Welcome back to BBVN online classes. The next conditional statement is elif else. तो देखिए इसका मतलब यहाँ पे क्या है, अगर अपन बात करते हैं तो यहाँ पे दे रखा है elif else statement. This statement is used to handle several condition together. इस स्टेटमेंट का यूज अपन कब करते हैं? जब अपन को मोर देन वन कंडीशन का यूज करना होता है. देयर कैन बी मल्टीपल एलिफ ब्लॉक. इसमें क्या होता है? मल्टीपल एलिफ ब्लॉक होते हैं. बट देयर कैन ओनली वन इफ एंड एल्स ब्लॉक इन दिस टाइप ऑफ स्टेटमेंट. अगर अपन बात करें तो देखिए सिंटेक्स में अपन को दे रखा है, तो सबसे पहले जो कंडीशन आती है वो इफ अपन लिखेंगे और इफ के बाद में अपन एक्सप्रेशन लिखेंगे, मीन्स कंडीशन लिखेंगे. तो सबसे पहले अपन लिखते हैं इफ और देन अपनी कंडीशन. सपोज दैट ये कंडीशन 1 है. हो सकता है आपको एक से ज्यादा कंडीशन देनी हो. अगर ये कंडीशन ट्रू होगी तो इसके नीचे जो स्टेटमेंट है वो आपका चलेगा. पर अगर अपने ये कंडीशन फॉल्स होती है और अपन ये चाहते हैं एक से ज्यादा कंडीशन देनी है, तो पहली कंडीशन तो हमेशा लगती है इफ के अंदर. नेक्स्ट जितनी भी कंडीशन आएगी वो लगेगी एलिफ के अंदर. तो अपन लिखेंगे एलिफ और देन एक्सप्रेशन 2. इट मीन्स कंडीशन 2. अगर ये अपन ने क्या किया, मोर देन वन कंडीशन यूज करनी है, तो अपन क्या यूज करेंगे? एलिफ और देन अपन कोई भी कंडीशन यहाँ पे यूज करेंगे. और कंडीशन यूज करने के बाद अपन यहाँ पे क्या करेंगे? स्टेटमेंट लिखेंगे. इट मीन्स इसका ब्लॉक बनाएंगे. ब्लॉक के अंदर वन स्टेटमेंट या मोर देन वन स्टेटमेंट हो सकता है. और कंडीशन लगाने के बाद लास्ट में अपने पास क्या आता है? एल्स स्टेटमेंट आता है. एल्स स्टेटमेंट आता है तो एल्स स्टेटमेंट के अंदर भी अपन क्या करते हैं? कंडीशन लिखते हैं. तो कहने का मतलब यह हो गया कि जब अपन को मोर देन वन कंडीशन का यूज करना होता है तो अपन क्या यूज करते हैं? एलिफ स्टेटमेंट यूज करते हैं. तो नेक्स्ट अपन देखते हैं इसका एग्जांपल कैसे अपन यूज करते हैं. तो देखिए यहां पर अपन को एक एग्जांपल दे रखा है जिसके अंदर सबसे पहले अपन को दे रखा है मार्क्स इज इक्वल टू 78. मार्क्स यहाँ पे क्या है? वेरिएबल है जिसके अंदर क्या है? 78. तो जब मैं मार्क्स का यूज कर रहा हूं तो यहाँ पे क्या होगा? 78 का यूज होगा. तो देखिए मार्क्स इज इक्वल टू 78. नेक्स्ट मैंने लिखा है इफ. सबसे पहले जो कंडीशन आती है वो इफ के अंदर आती है. तो मैंने यहाँ पे लिखा मार्क्स ग्रेटर देन इक्वल 80. ये कंडीशन है. अगर अपन बात करें 78 के रेफरेंस पे तो ये कंडीशन क्या होगी? फॉल्स होगी. ये फॉल्स होगी तो ये स्टेटमेंट नहीं चलेगा. अगर ये कंडीशन ट्रू होती तो ये स्टेटमेंट अपना चलता और आंसर क्या आता? योर ग्रेड इज ए. अब 78 है तो ये कंडीशन नहीं चलेगी, तो अपन ने एक और कंडीशन यूज की है. नेक्स्ट जो कंडीशन करते हैं अपन वो किस में करते हैं? एलिफ के अंदर करते हैं. एलिफ में अपन ने कंडीशन लगाई है मार्क्स लेस देन 80, मार्क्स लेस देन 80 हो एंड मार्क्स ग्रेटर देन इक्वल 70. मार्क्स क्या हो? ग्रेटर देन इक्वल 70 हो. इट मीन्स या तो 70 के बराबर हो या फिर इससे बड़े हो. तो देखिए इसमें दोनों कंडीशन ट्रू होनी चाहिए क्योंकि एंड बीच में आ रहा है. मैंने आपको ऑपरेटर बताया था, लॉजिकल ऑपरेटर के अंदर अपने आता है क्या? एंड. एंड क्या कहता है? दोनों कंडीशन ट्रू होनी चाहिए. तो अगर 78 की बात करूं तो लेस देन 80 भी होता है और ग्रेटर देन इक्वल 70 भी होता है. इट मीन्स या तो वो 70 से बड़ा हो या फिर उसके बराबर हो. तो ये दोनों कंडीशन ट्रू हो रही है तो इट मीन्स ये स्टेटमेंट चलेगा. ये स्टेटमेंट चलेगा तो आंसर क्या आएगा? ये स्टेटमेंट प्रिंट हो जाएगा तो अपना आंसर आएगा योर ग्रेड इज बी. अगर सपोज दैट ये कंडीशन ट्रू ना होती तो यहाँ पे अपन ने एक और कंडीशन यूज की है मार्क्स लेस देन 70. मार्क्स 70 से लेस देन और ग्रेटर देन इक्वल 60. 60 के बराबर या इससे बड़े हो. तो देखिए मैंने यहाँ पे फर्स्ट कंडीशन यहाँ पे यूज की, सेकंड कंडीशन मैंने यहाँ पे यूज की और थर्ड कंडीशन मैंने यहाँ पे यूज की. अब ये कंडीशन ट्रू होगी तो आपका ये स्टेटमेंट चल जाएगा. और अगर तीनों ही कंडीशन फॉल्स होती है तो नीचे अपन ने एल्स स्टेटमेंट दे रखा है, ये चलेगा. तो आंसर आएगा योर ग्रेड इज डी. पर अगर अपन बात करें 78 के रेफरेंस पे तो अपना ये कंडीशन क्या होगा? ट्रू हो जाएगा. तो आंसर क्या आएगा आपका? योर ग्रेड इज बी. इट मीन्स कि जब अपन एक से ज्यादा कंडीशन यूज करते हैं तो अपन क्या यूज करते हैं? इफ एलिफ एल्स का यूज करते हैं. पहली कंडीशन अपनी आती है इफ के अंदर, बाकी जितनी भी कंडीशन है वो किसके अंदर आती है? एलिफ के अंदर. और लास्ट में अपन क्या यूज करते हैं? एल्स स्टेटमेंट. पर आपका जितनी भी कंडीशन और जो एल्स स्टेटमेंट दे रखा है उनमें से कोई भी एक ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा, इसके अलावा कोई भी ब्लॉक एग्जीक्यूट नहीं होगा. यहाँ पे अपन यूज किस लिए करते हैं? मोर देन वन कंडीशन. कोई भी एक कंडीशन ट्रू होगी उसका ब्लॉक एग्जीक्यूट हो जाएगा. तो ये अपना थर्ड कंडीशनल स्टेटमेंट इफ एलिफ एल्स स्टेटमेंट, या अपन कह सकते हैं एलिफ एल्स स्टेटमेंट. थैंक यू.